मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब लेता हूं। आपका बड़ा आरोप है प्रेम शुक्ला जी ये कह रही है बीजेपी फायदा लेने का प्रयास कर रही है। मैंने इनको अधिकार होना चाहिए कि किसी भी राज्यसभा सांसद को अपने घर में बुलाकर उसको पिटवाएं। इनका अधिकार होना चाहिए कि सोनी मिश्रा जैसी कार्यकर्ता को जो है केजरीवाल उसको सुसाइड करने के लिए जो है उसे कहें कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो, उससे कह दें कि कॉम्प्रोमाइज कर लो शरद चौहान के साथ, इनके विधायक के साथ। एक सोनी मिश्रा शिकायत लेकर आई, कहा कॉम्प्रोमाइज कर लो, उसने सुसाइड कर लिया। ये चाहते कि इनको अधिकार हो कि पत्नी पर कुत्ते छोड़ दिए जाएं। ये चाहते कि इनको अधिकार हो कि इनका कार्यकर्ता जो है राशन कार्ड बनवाने के नाम पर किसी महिला का लैंगिक शोषण करे और उसको प्रोटेक्शन मिले। और स्वाति मालीवाल के मामले में जो स्वाति माल बताया जाता है कि ये बताइए ना कि ऐसा क्या बिगड़ा स्वाति मालीवाल से, ऐसा क्या बिगड़ गया आदरणीय केजरीवाल का कि झांसी की रानी को जो है अचानक उनके पीए आपका एक सांसद और आपका पीए उसको पीटता है, प्राइवेट पार्ट्स पर मारता है। वो महिला इस स्थिति में है जो महिलाओं के साथ एक जो है मासिक धर्म का जो निर्वाह करने का अवसर होता है, उस पीरियड में वो बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा है, वो कंप्लेंट में लिखा हुआ है। उसके बाद उसकी पिटाई होती है, उसके समर्थन में नहीं खड़े होते। तत्काल किसी भी पुरुष को, मेरे घर में कोई महिला आई हो, मेरा नौकर उसको पीटने लगे तो मैं उस महिला की रक्षा के लिए खड़ा होऊंगा कि नहीं खड़ा होऊंगा? मैं उसकी रक्षा के लिए तत्काल जो अपने कर्मचारी पर कार्रवाई करूंगा कि नहीं करूंगा? कर्मचारी पर कार्रवाई तो दूर, और संजय सिंह कहते हैं कि कार्रवाई होगी। संजय सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, संजय सिंह झूठ बोल रहे थे क्या उस दिन? संजय सिंह क्या कह रहे थे, क्या झूठ बोल रहे थे क्या? तो संजय सिंह पर कार्रवाई कीजिए। अगर संजय सिंह झूठ बोल रहे थे अरविंद केजरीवाल के मामले में, अगर संजय सिंह ने आकर झूठा बयान दिया तो संजय सिंह पर कारण बताओ नोटिस जारी होनी चाहिए। चलिए मैं इसका जवाब लूंगा। अब संजय सिंह क्यों चुप्पी साध गए, मैं इसका जवाब लूंगा। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ, अनुराग भदौरिया जी और धीरेन्द्र कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया जी, अरविंद केजरीवाल विभव कुमार के लिए तो सड़क पे उतर रहे हैं, स्वाति मालीवाल के लिए नहीं उतर रहे हैं और राजनीति खूब कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी उनको खत्म करना चाहती है, पार्टी खत्म करना चाहती है, बैंक अकाउंट्स फ्रीज करना चाहती है, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर चुप है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का माहौल जिस तरह से देश के अंदर में है, ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जा रही है। ये अब सब किसी से छुपा नहीं है। अब बीजेपी की हालत ये हो गई है पूरे देश के अंदर में कि वो जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की रैली हो रही है, जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है, वो मुद्दों पे चर्चा ही नहीं करना चाह रही है। जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे आइए ना, जनता के जो मुद्दे उस पर चर्चा करो ना। आप किसने आपको रोका है? आप बड़ी बड़ी रैली करते हैं, रैली में आपके मुद्दे क्या होने चाहिए थे? मुद्दे होने चाहिए जो आपने जनता को वादे किए थे। नहीं, महिला सुरक्षा मुद्दा है, बिल्कुल है। ये भारतीय जनता पार्टी अगर इस महिला सुरक्षा की मुद्दा की बात करती है तो फिर तो आप जानते ही है, ये तो हास्यास्पद लगेगा ना। फिर तो पहलवान महिलाओं को किस तरह से घसीटा गया था, तब कहाँ गए थे सब लोग? तब आप भी कहाँ थे? मैं आपसे पूछता हूँ, तब आपका चैनल भी कहाँ था भाई? इतनी बुरी तरह घसीटा गया था, देश के लिए मेडल जीतने वाली महिलाएं थी। एक बार मेरी पूरी बात हो जाए, आप मुझसे कह रहे हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं। आपने मेरे बारे में पूछा, इसलिए मैं आपको बस सूचित कर रहा हूं, अपनी बात पूरी करिए। पहली बात नहीं, आपके बारे में तो यही बोलूंगा कि आप टॉपिक कुछ और बोलते हैं, बहस कुछ और होती है, लेकिन फिर भी मैं बहस कर ले रहा हूं। ये सोचिए ना, मुझे जो टॉपिक बोला गया था कि यहाँ पे गठबंधन और उस पर होगा, टॉपिक कुछ और है, कोई बात नहीं, हम उस पर भी बोल रहे हैं, तो इसलिए तो आप तो बोलिए मत। दूसरी बात ये, महिला पे तो मत पूछिए भारतीय जनता पार्टी का किस तरह से बेटियों को घसीटा गया था। कहाँ थी भारतीय जनता पार्टी देश के लिए मेडल जीतने वाली? कहाँ थी भारतीय जनता पार्टी जब मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हुआ था? कहाँ थी भारतीय जनता पार्टी? और भारतीय जनता पार्टी इस गायत्री प्रजापति जी की फोटो लेके घुमा करती थी ना, जब हमने उनकी पत्नी को टिकट दिया था। हम कहते थे कि अगर किसी के पति ने गलत किया है तो उसकी पत्नी क्या गलती है? यही बीजेपी के नेता चिल्ला चिल्ला के घूमते थे, आपने उनकी पत्नी को टिकट कैसे दे दिया जिसने महिला के साथ अन्याय किया हो? चलिए अनुराग जी, देखिए मुझे बताया जा रहा है कि आपको बताया गया कि अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर ये डिबेट हो रही है। नहीं, झूठ आपने हमारे ऊपर आरोप लगाया, इसलिए अभी मुझे बोलने दीजिए। अभी मुझे क्लैरिटी मिली है कि आपको बताया गया था कि अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर ही बहस हो रही है। क्लैरिटी नहीं, वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, जो भी बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। अब मुझे बोलने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाए। मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात पूरी नहीं। अपनी बात पूरी करिए, अपनी बात पूरी करिए जी। हाँ, देखिए यहाँ पे जिस तरह से गायत्री प्रजापति जी को हमने जब उनके गायत्री प्रजापति के उसकी पत्नी को टिकट दी थी तो क्या ये कहते थे कि आपने किसी बलात्कारी और किस क्या उनके आरोप लगा के उनकी पत्नी को टिकट कैसे दे दी? हम कहते थे पत्नी की उसमें क्या गलती है? महिला सम्मान लायक होती है, हमने टिकट दी, विधायक बनी। आज उन्हीं की पत्नी को
वो विधायिका को आप अपने साथ लेके वोट मांग रहे तो आप भूल गए महिला अत्याचार? माने अपने हिसाब से महिला अत्याचार करते हो क्या? और अगर आप अरविंद केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं तो वहां पे पुलिस किसकी? आपकी है। वो जेल के अंदर में आप वहां पे जो कानून सजा देगी मिलेगा? बताइए, जेल के बाहर तो नहीं है ना। पुलिस आपकी है, आप कार्रवाई कीजिए। किसने रोका? कोई कार्रवाई के लिए मना कर रहा है तो बताइए आप, कोई मना कर रहा है देश के अंदर में? क्या देश के अंदर में कार्रवाई ठोक के कीजिए ना। लेकिन आपने पहलवान महिलाओं को क्यों बचाया? क्यों पहलवान महिलाओं के जिस पे आरोप लगा? धीरेन्द्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, एलजेपी आर के प्रवक्ता। मैं जवाब लेता हूं धीरेन्द्र कुमार जी। नहीं, बात पूरी होने दीजिए। हो गया, बीजेपी के पोल खोलने दीजिए। पोल अनुराग जी कितना समय लेंगे? फिर आएंगे आपके पास। सारा समय आप ही ले लेंगे तो और प्रवक्ता क्या करेंगे? पोल खोल रहे हैं आप अनुराग जी। खैर चलिए, धीरेन्द्र कुमार जी, पोल खोल रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार जी एलजेपी आर के धीरेन्द्र कुमार जी, अनुराग भदौरिया ये आरोप लगा रहे हैं कि मुद्दे उठाने में आप लोग बहुत सिलेक्टिव रहते हैं, पहलवानों के मुद्दे पर चुप रहते हैं, इस मुद्दे पर आप बोल रहे हैं। ये आरोप अनुराग भदौरिया का है। ये लोग क्या आरोप लगाते हैं विशाल जी, इस पर कुछ नहीं कहना है मुझे। आप देखिए ना कि अभी घर आपका, सांसद आपका, पीए आपका, पिटाई आपने की, दोषी एनडीए और बीजेपी कैसे है भाई? ऑपरेशन झाड़ू समझ में नहीं आ रहा है। यही तो झाड़ू पकड़ी थी, सीधी झाड़ू पकड़ी थी केजरीवाल जी ने कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, पकड़ ली उल्टी, अपने ही तरफ गंदगी खींचने लगे। एक दौर था कि ये कहते थे कि सोनिया को जेल में डाल, लालू प्रसाद जी को जेल में डालो, ये लोगों के पास सीबीआई लगाओ, तुरंत निकल के आ जाएगा कि कितना पैसा कमाया है किस चीज में। आज ये क्या कर रहे हैं? तो ये लोग तो जिस तरह से कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है ना। महिला सम्मान में हर जगह मणिपुर का ये लोग मुद्दा उठा देते हैं, लेकिन यहीं पर अगर बंगाल में होता है संदेश खाली पर तो ये लोग चुप रह जाते हैं। मणिपुर में तो हमारे गृह मंत्री जी 18 दिन 22 दिन कैंप किए, लेकिन इन लोगों के नेता अखिलेश जी तो एक दिन भी नहीं संदेश खाली गए। आज यहाँ पे स्वाति मालीवाल के केस में कोई एक लाइन का ट्वीट तक नहीं कर रहा है। महिलाओं के प्रति सम्मान ये दिखला रहे हैं। और तो और देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद जी और दिल्ली के वर्तमान अभूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल जी, दोनों को यूनिक आईडी नंबर मिला है विशाल जी। एक का अपने जमाने में आईडी नंबर हुआ करता था 369 और दिल्ली के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री जी का यूनिक आईडी नंबर है 670। अब वो जेल के अंदर में चले जाते हैं तो यही आईडी नंबर कैदी नंबर कहलाता है। बेशरम लोग ये लोग हैं। बिहार का ही, भारत का ये पहला ऐसा केस है कि कुर्सी पर रहते हुए कोई मुख्यमंत्री का नंबर कैदी नंबर हो और वो आज तक इस्तीफा नहीं दिया हो। जब उन्हीं की महिला सांसद जाती है उनसे मुलाकात करने के लिए तो उनका पीए उनके साथ अभद्र व्यवहार करता हो, अमानवीय व्यवहार करता हो, उनके साथ बदतमीजी करता हो और नेता कोई उसके खिलाफ में बोलता नहीं और सड़कों पे आके बीजेपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन। और तो और 2 कैदी हैं विशाल जी, जी आदरणीय लालू प्रसाद जी और भूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल जी, और दोनों कैदी मोदी का विरोध करते हैं। इसलिए मोदी का विरोध करते हैं। मैं यहाँ पर परविंदर सेठी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास भी चलता हूं। परविंदर सेठी जी, कल भी आप हमारे डिबेट का हिस्सा थे, मैं आज भी आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं कि शायद अब तक आप और ज्यादा क्लैरिटी लेकर आए हों। अरविंद केजरीवाल क्यों चुप हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर? प्रदर्शन कर रहे हैं, विभो कुमार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल पर चुप्पी साधे हुए हैं। नहीं, देखिए जहां तक मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने और उनके ब्याह पे जब ये सारी घटना घटी तो संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, उसके बाद इस सारे मामले की तहकीकात हुई। तहकीकात के अंदर उन्होंने वीडियो जारी करा। वीडियो के अंदर जो कुछ तथ्य सामने आए वो कुछ अलग प्रकार के थे। जो आज की रैली, जो आज का प्रदर्शन, उन्होंने कहा गिरफ्तारियों को लेकर कहा है। सिर्फ विभव कुमार की गिरफ्तारी का कोई मसला नहीं है। गिरफ्तारी जो सत्येंद्र जैन की होती है, गिरफ्तारी जो मनीष सिसोदिया की होती है, गिरफ्तारी जो संजय सिंह की होती है, गिरफ्तारी जो अरविंद केजरीवाल की होती है। दूसरी बात है, जो स्वाति मालीवाल है कोई कमजोर महिला नहीं है, वो बड़ी स्ट्रांग महिला है और वो बहुत सारी सैकड़ों महिलाओं के साथ इस तरह के केसों के अंदर खड़ी हुई हैं। और जब ये सारी फुटेज सामने आती है जिस प्रकार से उन्होंने, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो स्वाति मालीवाल का साथ देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो स्वाति मालीवाल के साथ खड़े होते नहीं दिख रहे हैं, वो विभो कुमार के साथ खड़े होते दिख रहे हैं। अरे भाई साहब, अरे नहीं, आप मेरी बात को समझिए ना। स्वाति आप समझाइए ना, समझा नहीं पा रहे परविंदर साहब। दर्ज हो गई है, पुलिस जांच कर रही है। जनता को समझाइए, आप समझा नहीं पा रहे हैं।
नहीं, आप समझना नहीं चाहते। अरे हम मैं तो ये समझना कह रहा चाह हूं, रहे हैं, मैं तो बहुत पुलिस ने अच्छी तरह से FIR समझ रहा दर्ज कर हूँ, दी है। चुप्पी का कारण मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप समझाइए। नहीं, कौन रोक रहा है? नहीं, उनको न्याय दिलाने से कौन रोक रहा है? परविंदर सेठी जी, पुलिस जांच कर रही है। नहीं, परविंदर सेठी जी, आपका दायित्व क्या है? आम आदमी पार्टी का दायित्व क्या है? अरविंद केजरीवाल किन मुद्दों को लेकर राजनीति में आए थे? अरविंद केजरीवाल ने किन मुद्दों को लेकर आंदोलन किया था रामलीला मैदान में? आपको मुद्दे याद है कि भूल गए हैं? या मैं अभिनंदिता माथुर जी से पूछूं? अरविंद केजरीवाल जी के बोलने ना बोलने का कोई प्रश्न नहीं उठता। जब पुलिस के पास कैसे प्रश्न नहीं उठता? आप कैसी बात कर रहे हैं परविंदर जी? ऐसे तो नहीं होता है। देखिए, मैं अभिनंदिता जी के पास चलता हूं, फिर प्रेम शुक्ला जी के पास। अभिनंदिता जी, स्वाति मालीवाल जी का भी पक्ष सुनेंगी। अभिनंदिता जी, अभिनंदिता माथुर जी, आपको आवाज आ रही है? अभिनंदिता जी, न्यायालय इस बात का फैसला करेगा कि कौन सही है कौन गलत है। अभिनंदिता माथुर जी, चुनाव का समय है। चलिए परविंदर सेठी साहब, मैं आऊंगा।